Hi, Samiksha. Thanks for joining us. We are just waiting for our diva, that is Renu Bahel. She's well known for her fitness. Hanji, how are Hello. you? I'm good. How are you? Very fine, very fine. Okay. Okay, wait. I'll Audible set है it. सब कुछ? Yeah, ओके, अपना कैमरा सेट कर लो आप जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं. I think it's fine. ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक्स रेनू बहल. Thank you. मैं ऑडिबल हूँ आपको? Yeah, I can hear you. Yeah. ओके, रेनू बहल, लाइक शी हैज वेल नोन फॉर हर फिटनेस. तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ करेंगे, लाइक फिटनेस ड्यूरिंग मेनोपॉज. ओके, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी रही है, यू कैन शेयर विद अस आल्सो. Okay. ओके, अपने आप बारे में कुछ बताइए मुझे. I'm 50 plus. I'm ओके. a maker. I have two sons and a loving husband. My elder one is doctor and the younger one is in Zomato. ओके. And now I am living my own life because now I'm free. They are settled. They are well settled. And my husband is busy in his work. Like, this is the thing. ग्रेट ग्रेट. आज का पॉडकास्ट करने का मेरा एक यही मोटिव है, लाइक मैंने एक फेज है जो हमारी 50s या 40s लेट में आता ही है. तो उससे हम कैसे गो थ्रू होते हैं, हमारी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, तो वो सब हम जानना चाहते हैं. और थ्रू दिस कन्वर्सेशन मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को, कि हाँ, मतलब आपका जो फेस रहा है उसमें आपके हस्बैंड का या आपके फिटनेस का कैसे हो रहा था, कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं या मोटिवेट रहते हैं, कैसे, तो आप अपनी जर्नी के थ्रू आप हमें बताएंगे. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. थ्रू दिस कन्वर्सेशन विल ट्राई टू सेंड मैसेज टू आवर सोसाइटी. All right. Okay. ओके. जैसे कि आपने अपने बारे में बताया, आपके दो बेटे हैं, आपके हस्बैंड, नाउ यू आर लिविंग योर लाइफ आल्सो बिकॉज दे हैव ग्रोन अप इनफ, और वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो अब आपने अपने बारे में सोचा है. बहुत Right. अच्छे. जी. तो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लाइक मेनी वुमेन फील्स फिटनेस एंड्स आफ्टर 50, सो व्हाट वुड यू से टू देम? I'll say that this is the second chapter of our life. And this is the time कि जब हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं because in our 30s or like 40s we are busy with our household works or with children. तब हम जी. अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते. But this is the second chapter of our life जहाँ पे हम self love we can live for ourselves. जब हम अपने लिए ध्यान कर सकते हैं बिकॉज ये टाइम पे हमें ध्यान की ज्यादा जरूरत भी होती है. वी आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ऑल दीज थिंग्स. और इस टाइम थोड़ा सा लो फील होता है बट वी शुड टेक इट एज अ चैलेंज. हमें इसको ये अपना वीकनेस नहीं समझना चाहिए. हमें सोचना चाहिए कि मतलब दिस इज विद एवरी विमेन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है. हम इस ये सोच ले कि हम इस टाइम लो हो जाए. हमें इसको ग्रेसफुली ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके सारी चीजों को और अपने फिटनेस पे मोस्टली अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है. एंड यू कैन वेरी. आस्क. साउंड्स ग्रेट. लाइक आई हैव हर्ड अबाउट योर लास्ट पॉडकास्ट आल्सो, जिसमें आपने बहुत अच्छे से फिटनेस जर्नी अपनी डिस्क्राइब की थी, और वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी. तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लाइक व्हाट फिट मीन टू यू पर्सनली? आई थिंक मेरे लिए है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड काम माइंड. स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए मैं जाती हूँ फिटनेस सेंटर एंड वहां जाके आई टेक जूम्बा क्लासेस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ बिकॉज ये टाइम पे स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत है. मसल्स हमारा मसल मसल लॉस. स्ट्रेंथिंग की. जी. जी. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ एंड जूम्बा क्लासेस लेती हूँ माइंड के लिए जिससे कि मुझे खुशी मिलती है. एंड आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो. जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो परस्यू कर सकते हो. इफ यू लाइक योगा, यू लाइक वॉकिंग और पेंटिंग और वॉट एवर यू लाइक, आप ये टाइम पे वो सब चीजें परस्यू कर सकते हो. और मेरा मेरे को फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा है. तो आई गो टू जिम. उधर जाके मैं 1.5 आवर वर्कआउट करती हूँ. आधे घंटे की क्लासेस लेती हूँ एंड आफ्टर दैट अपने फ्रेंड से थोड़ा सा चिट चैट करती हूँ जिसमें मेरे को और अच्छा लगता है. और वो मेरे लिए पूरे दिन का वो मेरा ये होता है. दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. लाइक मेरे को ग्रेट पूरे ग्रेट दिन ग्रेट. उस चीज से अच्छा निकलता है. एंड इसके करके मेरे को बहुत डिसिप्लिन लाइफ हो गई है. आई वोक अप एट 7:30.
अपना मैंने डेटॉक्स वाटर लिया, तब हाउस होल्ड चोर्स कंप्लीट करे, एंड 10:30 अपना चले गए, एंड आई कम बैक एट 1 o'clock। तो उसके बाद लंच एंड देन छोटा सा नैप, फिर इवनिंग। लाइक मैं बड़ी डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ये सबसे। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग फील कर रहे हैं। यहीं पे मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेनी वुमेन्स, आपने जैसे बताया कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका, आप कह रहे हैं कि रूटीन भी बहुत अच्छा हो गया, पर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं 50s के अराउंड, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करें? समवेयर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, या आप घर में आप कैसा रूटीन, या आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, कुछ हाँ, ऐसी चीज बताइए आप हमारे। घर रह के भी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, लाइक आप जिम ना जाओ, आप ब्रिस्क वॉक कर लो, या घर बैठ के आप योगा कर सकते हो, न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हो। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आपको पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करिए। और हॉबीज पे यू कैन वर्क ऑन योर हॉबीज ऑल्सो। हाँ, या जो भी आपकी हॉबीज है, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट ये टाइम तक सारी विमेन फ्री हो चुकी होती है अपनी जैसे नॉर्मल ड्यूटी से, जो उनको रहता है कि हमने अपने बच्चे को बड़ा करना है, उसके करियर पे फोकस करना है, अपनी ये जी चीज जी जी। 50s में आके सब फ्री हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर इस टाइम पे हमें अपना यही सब कुछ, अपना अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये टाइम में सब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिटनेस की। यू आर सो फिट, जैसे कि हम आपको देखते हैं, तो आपकी डेली ईटिंग हैबिट्स क्या रहती हैं? यू कैन बीइंग फिट, कि आप अपने आप को फिट रख सके, वो हाँ, शेयर कीजिए अपना ईटिंग हैबिट्स, या आपका जो भी कुछ आप मॉर्निंग से इवनिंग तक जो आपका रहता है, आप शेयर कीजिए। मैं वैसे प्रोटीन रिच डाइट लेती हूँ, जैसे सैलेड्स ले लिया, स्प्राउट्स ले लिया, एंड ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी लेती हूँ बिकॉज जाना होता है मेरे को जिम, तो इसलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी लेती हूँ। और उसके बाद लंच में मैं आई टेक 2 चपाती ले लिया, आके वैसे जिम से आके मैं 1 प्लेट फ्रूट खाती हूँ, बिकॉज तब दैट इज द राइट टाइम टू टेक फ्रूट। इंटेक, फाइबर इंटेक आपका पहले हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। जी। एंड लिया, देन उसके बाद 2:30 के अराउंड मैं अपना लंच लेती हूँ। दैट इज लाइक 2 चपातीज एंड अ बोल ऑफ कर्ड, दाल और एनी वेजिटेबल विद सैलेड, ये हो गया। आफ्टर दैट इवनिंग में कॉफी विदाउट शुगर, मखानास एंड कॉफी लेती हूँ। देन डिनर में पहले 7:30, बिकॉज विंटर्स है तो सूप ले लेती हूँ, 7:30 के अराउंड सूप लिया, एंड 8 o'clock, नॉट 7:30, ने तो कहते हैं कि 7:30 तक अपना डिनर कर लो, बट फॉर मी लाइक 8 o'clock इज फाइन। 7:30 सूप लिया एंड 8 o'clock मैंने अपना डिनर लिया। डिनर में थोड़ा सा लाइट लेती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग का इतना कुछ हो जाता है, और डिनर ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। देन आई टेक डिनर एंड आई स्लीप एट 10:30 to 11 पे मैं सो जाती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। मेनोपॉज के फेस में आपके मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन होता है, तो डू यू फील दैट योर एक्सरसाइज और जो भी आपका जिम का रिजीम रहता है, इट हेल्प्स यू टू, यू कैन मोटिवेट, एक्टिवेट योर मूड ऑल्सो, कि अच्छा रखने में आपकी हेल्प करता है? इससे पहले तो मैं बोलूंगी कि मेनोपॉज का वर्ड ऐसा बनाया हुआ, इतना डरावना सा। जी इट्स नेचुरल, टेक इट स्ट्रांगली एंड ब्यूटीफुली। ये इट्स विद एवरी विमेन, कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ अनोखा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में तो खासकर मेनोपॉज को लेके हो जाता है कि हमें अब एक्सरसाइज नहीं करनी, खूब सारा खाना खाना है, इस करके वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हमें लगता है कि नहीं। सेम विद मेस्कर्स ऑल्सो, इस टाइम पे डीमोटिवेट हो जाती हैं ज्यादातर फीमेल्स। जी। हाँ, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या बेटर करना है अपने लिए। यू आर अ विमेन यार, हर चीज को तुमको सिखाया गया है कि कामली लेना है, ग्रेसफुली लेना है, तो फिर इस चीज को भी, बिकॉज दिस इज नेचुरल, इट्स विद एवरी विमेन, तो इसको ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करके और सॉल्यूशन निकालना चाहिए हमें इसके लिए अब, बिकॉज इस टाइम होता है स्लीप हमारी डिसऑर्डर रहता है, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, स्वेटिंग होती है, एंड मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। पर अगर आपके घर में आपके पास सपोर्टिव हस्बैंड, बच्चे, और आप खुद से, मतलब हमारे लिए ये टाइम पे सेल्फ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप खुद से अगर सोच लोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये टाइम पे हमको पूरा और अच्छे से, मसल्स लॉस होता है, वेट गेन होता है, इन सबको कंसिडर करके
आई थिंक हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो लाइक ये नहीं है कि हमें एकदम से ही खूब सारा कर लेना है, जितना 15-20 मिनट से स्टार्ट हो, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो। और उससे आपका वैसे भी एक्सरसाइज करने से आपकी माइंड को जो खुशी मिलती है, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही ये जबरदस्त चेंज रहा है, बिकॉज मेरे फादर भी ठीक नहीं थे। तो 3 साल पहले आई वॉज गोइंग थ्रू दिस पेरीमेनोपॉज, और साथ में फादर की तबीयत। तो माई सन टोल्ड मी, ममा वट एवर यू लाइक गो फॉर दैट। तो मैंने यही सोचा कि मेरे को जिमिंग एंड डांसिंग का बहुत शौक है, और वहां ग्रेट। से मेरे में बिल्कुल आई हैव चेंज टोटली ना। आई आपने थिंक अभी बातों में सेल्फ लव की बात की, लाइक इफ आई आस्क अबाउट यू सेल्फ लव, तो हाउ डू यू पैम्पर योर सेल्फ? लाइक मेरे को थोड़ा सा वैसे भी मतलब एज ए थिंग, तो मेरे को थोड़ा सा ये चीज का है कि मेरी बॉडी अच्छे लगनी चाहिए, बॉडी के साथ माइंड भी फ्रेश होना माइंड भी। चाहिए। जी। तो जी। उसके लिए आई गो टू जिम, ठीक है, और हेल्दी डाइट लेती हूँ, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस लगने का ये फायदा है मुझे कि मेरे को अभी टच वुड कोई भी बीमारी, टच वुड कुछ ऐसा नहीं है, दैट्स ग्रेट, दैट्स क्योंकि ग्रेट। नहीं तो इस एज में आके आपका बीपी एंड शुगर, जो भी हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे उसमें। आ ठीक जाता है, है। तो आप फिटनेस के थ्रू, डाइट के थ्रू आप इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। राइट, राइट, जी। डेफिनेटली, जी। जी। डेफिनेटली। मतलब ओके। वो ज्वाइनिंग दिस जिम या एक्सरसाइज करने से पहले मुझे थोड़े मेडिकल इश्यूज थे। मेरे को ओके। होता, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते थे, अब बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। एंड बॉडी मेरी, वेट गेन ऑब्वियसली होता है इसमें, थोड़ा सा होता है, थोड़ा आपके दिमाग में होता है, आप नहीं हिलते कि हाँ नहीं, मेरे मेरे ये पीरियड चल रहा है, मेनोपॉज चल रहा है, इसमें तो ऐसे होता है, वैसे हो जाता है। बस ये आप अपने दिमाग से निकाल दो ये सब चीजें। माइंडसेट की बात है सारी आपकी, है ना? आप जैसा सोचते हैं आपको वैसा ही लगता है। ठीक है। आप बॉडी एंड काम माइंड रखो। Like through this phase, like how does your husband support you during mood swings और एंजाइटी होती है, या उन्हें ये लगता है कि हर वक्त, कई बार हस्बैंड्स को नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, चिड़ी रहती है, मैं आता हूँ तो तू थकी थकी सी रहती है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो आपका कैसी जर्नी में कैसा रहा कि आपके हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया, और बाकी सबको भी आप क्या मैसेज देंगे, लाइक हस्बैंड कैसे सपोर्ट कर सकता है वाइफ को? हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। वो आके देखते हैं, पहले पेशेंसली मेरी बात सुनते हैं, बिकॉज ही नोज दिस थिंग, एवरीबडी, मतलब मुझे लगता है हर आदमी को पता होता है ये चीज का। तो मेरे हस्बैंड तो आके पेशेंस से मेरी बात सुनते हैं। एंड लाइक जैसे वो मेरे को मेरे घर के काम में भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, जब देखते हैं कि हाँ मैं थोड़ी सी उनको डाउन लग रही हूँ, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, और थोड़ा सा हम जैसे कहीं चले जाते हैं आसपास, या बैठ के आराम से थोड़ी बात करते हैं, कूल होके कामली मेरे साथ बैठ के बात करते हैं। और लाइक मैं कहूंगी हर हस्बैंड को ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है, ऑब्वियसली थोड़ी चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हस्बैंड आपका पास बैठ के आराम से 2-3 बातें ही कर लेगा ना प्यार की, तो यू विल फील बेटर। उसके बाद वो मेरा थोड़ा घर के काम में भी हेल्प कर देते हैं। एंड दैट्स ग्रेट। अच्छा। जी। फ्रेंड्स के साथ जाओ आओ, और फैमिली डिनर चले जाते हैं, मुझे पुश करते हैं चीजों के लिए कि करो ये सब, फ्रेंड्स के पास बैठो और अपना फैमिली टाइम स्पेंड करो, ये सब चीजें करते हैं। इज वेरी ओके। सपोर्टिव। दैट्स ग्रेट, दैट बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपके इस फेस के और आपके फिटनेस में। लाइक कुछ आप अपने जिम के बारे में बताना चाहेंगे? आप कौन से जिम में जाते हैं, किस तरह का आपका उसमें जिम रेजीम रहता है आपका? कौन सी, लाइक आप कह रहे थे कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं इस टाइम, मसल्स लूज होता है हमारा, जो भी होता है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि। नियर ओनली मेरा जिम हर फिटनेस जिम है। मेरे को ओके। नाम ही को पता चल रहा होगा कि मतलब इट्स अ लेडीज जिम। ओके। इट इज इन पंजाबी बाग। It's in Punjabi Bagh only. They have ओके। branches, 7 to 8 branches, but mine is Punjabi Bagh branch. तो मेरे को ये लगा कि इनिशियली मुझे लगा मैं लेडीज जिम में जाके कंफर्टेबल ज्यादा होंगी, और एक्चुअली ओके। ऐसा हुआ भी, बिकॉज जब व्हेन वी आर यंग 20-25, तो तब हम सब जगह अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट व्हेन वी आर इन आवर 30s 40s 50s, तो थोड़ा सा रहता है कि जहाँ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो बिल्कुल ठीक वहां। है। जी। जी। थोड़ा सा हुआ चीजों को लेके, बट धीरे धीरे अब तो ऐसा लगता है कि मतलब एक इवन मुझे कोई फंक्शन में भी जाना होता है ना, मुझे लगता है कि मैं मॉर्निंग जिम जरूर जाऊं, मेरा जिम वो जरूर नहीं जाओ।
है। जी और अब जी। वैसे मेरा टाइम 11 to 12 है, बट मेरे को कहीं जाना तो आई गो अर्ली मॉर्निंग। और पहला 1 आवर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, बिकॉज मसल्स गेन करना है मुझे। बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस का थोड़ा सा इशू था, वो मेरा सॉल्व हो गया। एंड मतलब इतना स्मूथली मेरा टाइम जा रहा है, ये वाला मेनोपॉज वाला, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और वहां जाके फ्रेंड से मिलती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट सब सिमिलर एज के हैं, और नहीं भी है तो मतलब मैं सबसे जेलअप हो जाती हूँ, चाहे वो दैट्स ग्रेट। वो हमें उधर। पता है, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तभी हम आपके साथ हैं यहाँ पर। दैट्स ग्रेट। जी। हाँ, हम लाइक लोग कई बार ये भी सोचने लग जाते हैं कि बहुत लेट हो गया है एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, तो आप उनको क्या कह लाइक कि क्या कहना चाहेंगे उस वुमेन को जो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि नी पेन और बैक पेन, बॉडीज में कैल्शियम कम हो जाना, हमारे उसमें कुछ हार्मोन्स का चेंज आता है, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं और हम लोग लगता है कि अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब हमारा ये ऐसे ही चलेगा। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बेस्ट टाइम, मतलब कि जब हमें सबसे ज्यादा नीड होती है एक्सरसाइज की, ये टाइम ऐसा है कि जब हमें सबसे ज्यादा नीड है एक्सरसाइज की। और ये टाइम पे हमारा ऑब्वियसली ये चल रहा है, तो आई नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कि ये टाइम पे हमारा बॉडी चेंजेस आ रहे हैं, और जो हमारे हेल्थ इश्यूज आगे हो सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज इज मस्ट, बहुत जरूरी है। और ये कभी भी मत सोचो, इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक कुछ भी करने के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि यही वक्त है, कि अब हमने पहले नहीं किया तो अब, कि कभी भी ये बात को तो दिमाग में लाओ ही ना। मेरा एग्जाम्पल ले लो, आई वॉज 48 वेन आई ज्वाइंट। तो मतलब कि ये ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी करना हो, कोई कोई वक्त नहीं होता कि ये वक्त पे ही होगा। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना भी है तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो। दैट्स ग्रेट। और ये लाइक टाइम, लेट ब्लूमर्स आर नथिंग, लाइक ऐसा कोई टैग नहीं होता कि हाँ लेट ब्लूमर्स है, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। ओके। ये टाइम पे करेंगे तो अभी हमने लाइक हमारे 60s और 70s बहुत अच्छे निकल जाएंगे ना। बहुत नहीं अच्छे तो जाएंगे। मसल लॉस, ओबेसिटी एंड ऑल द अदर थिंग्स, और भी जो हेल्थ इश्यूज है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारा सब हो सकता है। इसको एक्सरसाइज करके हम एटलीस्ट उसको रोक सकते हैं, मेरे को ये लगता है। हम्म। डू यू टेक एनी सप्लीमेंट्स, लाइक आपको लगता है कि इस फेज में हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए डाइट्स के साथ, जो हमें हेल्प करेंगी हमारी स्ट्रेंथ के लिए और हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में? कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं आप, लाइक अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर? या आई टेक omega 3, विटामिन D3 एंड लाइक मल्टीविटामिन, ऐसा लेती हूँ, बट नॉट दोज काइंड ऑफ लाइक जो दूसरे सप्लीमेंट्स होते हैं। बाकी मेरी डाइट बहुत अच्छी होती है। आई टेक नट्स, फ्रूट्स, एंड उसमें जैसे फाइबर्स लेती हूँ बहुत। डाइट में मैं सारा इंक्लूड कर लेती हूँ। उसके अलावा आई टेक omega 3, मल्टीविटामिन, विटामिन D3, B12, वो बिकॉज थोड़ा सा B12 मेरा कम था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट। अदरवाइज आई टेक that omega 3 and multivitamins, nothing कुछ else. होम रेमेडीज भी आप करती हैं यूज, लाइक कुछ पानी या कुछ ऐसे मॉर्निंग में, लाइक एम्प्टी स्टमक आप कुछ लेते हैं जो आपको हेल्प करता है पूरी डेली में एक्टिव रहने के लिए? विंटर्स में आई टेक हल्दी एंड जिंजर वाटर, एंड समर्स में आई टेक जीरा वाटर, मतलब उसको ल्यूक वार्म लेती हूँ। 2 2 ग्लासेस आई टेक दैट, और उससे भी बहुत अच्छा रहता है लाइक ना। इन विंटर्स आई टेक जिंजर एंड रॉ टर्मरिक वाटर, दैट इज वेरी गुड। वो स्किन के लिए भी अच्छा है हमारे, एंड फॉर लाइक गर्म होता है तो हमारे सारे ऑर्गन्स क्लियर हो जाते हैं। मॉर्निंग वो लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट। ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा रेनू आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट ऑल्सो, इट वाज लवली हैविंग यू विद अस। लाइक मुझे लगता है कि सब लेडीज, सब फीमेल्स कनेक्ट कर पाएंगी आपकी लाइफ जर्नी के साथ। लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता है, एंड एवरीवन फील्स लाइक देख इस फेज में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हों, तो ये बहुत इजी निकल जाएगा। और इट्स नॉट टू लेट, इट्स सो गुड थिंग आपने बोला कि एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जहां हम अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में कुछ कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ, यू कैन पैम्पर योरसेल्फ, कि आपको एक छोटा डिसिप्लिन बनाना है और आप राइट, इससे आगे चल सकते हैं। जी। आई से दैट, आप अगर कहीं, इफ वन पर्सन कहीं से आपको सपोर्ट नहीं भी आ रहा, तो यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ ओनली। आप उसको लेके क्रिप मत करो। हाँ, अपना, लाइक एवरी टाइम ना वी आर क्रिपिंग ओवर दैट कि ये मेरे साथ हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा, आप कैसे समझोगे या कुछ करें। तो हमें ये सब क्रिपिंग ना करके इससे आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव वो लेना चाहिए।
हस्बैंड अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि आपको टाइम नहीं दे सकते, तो वो चीजों को लेके आपको सोचना नहीं है, आपको अपने लिए करना है। यू आर डूइंग इट फॉर दैट्स योर सेल्फ। एवरी डे स्ट्रॉन्गर बन के निकलो आप, आई से दैट। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। लास्ट में कोई एक आपका लाइफ मंत्रा यू वुड लाइक टू शेयर विद अस आल्सो। लाइफ जीने का क्या मंत्रा है? आप इतना मतलब सो गुड, फील लाइक फुल ऑफ लाइफ रहती हैं, हमेशा अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, हमने आपको हमेशा ऐसे फिट ही देखा है, कभी भी यू लाइक उदास है, लाइक फुल ऑफ लाइफ। तो कोई एक छोटा ऐसा मंत्रा जो आप शेयर करना चाहें हमारे फ्रेंड्स के साथ। आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्गर। एवरी डे मैं स्ट्रांग होके आ रही हूँ, एंड आई एम जी डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, और इट्स मेकिंग मी सो हैप्पी। मतलब ये मेरी पर्सनैलिटी एकदम बदल रही है, और आई फील सो हैप्पी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे आई थिंक मतलब सबकी जरूरत है, बट मैं अपने आप में इतनी फुल हूँ कि मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अकेलापन या कुछ, बिकॉज मेरे बच्चे दोनों बाहर है, कभी कभी ये चीज आती है, बट फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग जी, करके और आगे बढ़ जाती हूँ। चलिए दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा रेनू आपसे, और आपने ज्वाइन किया, हमें हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। लाइक एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन शेयरिंग देयर जर्नी टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस, सो काइंडली डीएम टू मी, विल ट्राई टू मेक इट हैपन। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी लाइफ जर्नी लाएंगे और इंस्पायर करेंगे और भी फीमेल्स को। थैंक यू वेरी मच दोस्त हैव ज्वाइंड विद अस। थैंक यू रेनू बहल, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, सी या, बाय, टेक बाय। केयर, थैंक यू टू। बाय।